हेलो बच्चों। बच्चों, हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे क्लास 10th, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अब तक हमने इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर ली थी, जिसमें हमने कंपास, निडल, मैग्नेट, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड उसकी एसआई यूनिट है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है और उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आर टुडेज कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आर टॉपिक, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और यहाँ पे कौन सा करंट है? इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Student, this concept was given by scientist Oersted. Okay, now Oersted ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकाला। सो लेट्स सी व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द Oersted। ओके, और हमारा मेन एम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है बच्चों? मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ऑरस्टेड ने एक टाइप का सर्किट बनाया जिसमें उसने एक वायर लिया, है ना, जिसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया है, और सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बट फर्स्ट कंडीशन में सेल और बैटरी ऑन, आई मीन स्विच उसका जो है ऑफ है, स्विच ऑफ है, दैट मीन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसने इसके पास में क्या रखा? कंपास। ओके, कंपास पहले भी वीडियो में बता दिया है, कंपास इज अ काइंड ऑफ मैग्नेट, है ना, एक मैग्नेट है जो कि ब्रास या स्टील के बॉक्स में कवर्ड होता है। ठीक है बच्चों, स्टील नहीं है, ब्रास या एल्यूमिनियम के बॉक्स में जो है कवर्ड होगा। और इसका जो पॉइंटर है ये नॉर्थ साउथ इंडिकेट करता है, जो एरो वाला साइन है ये क्या बताएगा? नॉर्थ पोल बताएगा। ठीक है, अब जैसे इसको रखा तो ये नेचुरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ओके, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब अगले ही पल उसने क्या किया नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट में, कि स्विच ऑन कर दिया। देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया है, दैट मीन स्विच क्या हो गया है? ऑन। स्विच ऑन होते ही करंट फ्लो होने लग गया पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। देख रहे हैं ये एरो साइन दिख रहा है आपको, दैट मीन क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। और जैसे ही करंट फ्लो होने लग जाएगा, कंपास का जो निडल है, जो आपका स्ट्रेट था, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? पहले हमको ये चीज समझनी है। तो पहले तो आप एक्सपेरिमेंट समझिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की, द निडल ऑफ द कंपास गेट डिफ्लेक्टेड, अपने पोजीशन से पॉइंटर उसका मूव करने लग गया। ओके, so what is the reason behind that? What is the reason of the movement of the needle of the compass? Okay, तो कंपास एक टाइप का मैग्नेट है, और इसमें जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होने लग गई। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो वायर, जो कॉपर वायर था, वो किसकी तरह वर्क कर रहा है? इट इज एक्टिंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और कंपास का ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेट में रिपल्शन हुआ, और कंपास जो है अपनी पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भाई कंपास खुद एक मैग्नेट है, तो कंपास तभी डिफ्लेक्ट होगा जब क्या हो जाए? कोई दूसरा मैग्नेट इसके टच में आए। ठीक है, तो दूसरा मैग्नेट कौन सा? दूसरा मैग्नेट ये वायर ही है, लेकिन वायर जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। बट जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द फिनोमेना of generation of magnetic field or magnetism from the electricity। क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन या जनरेशन? फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से किसका फॉर्मेशन किया जाए? मैग्नेट का। सो और इसको किसने प्रूव करके दिखाया? साइंटिस्ट ऑरस्टेड ने। तो हमने एक ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये आपको समझनी चाहिए कि अगर अभी जो कंपास इधर डिफ्लेक्ट हुआ है, मैं चाहता हूं कि कंपास का डिफ्लेक्शन चेंज हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी शुड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट के डायरेक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, अभी जो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, ए टू बी, यही बी टू ए करना है, तो क्या करेंगे? बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी जो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव नीचे, यही बैटरी पलट के लगा दी, तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा। और करंट जब नीचे से ऊपर जाएगा, तो जो कंपास अभी
राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ है वो कौन सी साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। लैंग्वेज मैंने समझा दी, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। अब समझिए कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से पढ़ा, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनेंगी, जो हम किससे ड्रॉ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल। ओके, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या बनेगा उसको समझेंगे अगले सेगमेंट में, है ना, कि करंट कैरिंग कंडक्टर में व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, इससे पहले आप लोग ये बना लो। बच्चों, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कोई स्ट्रेट वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरीके से बनेगा। ओके, इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है ये हम डिस्कस कर चुके थे। बार मैग्नेट में हमने कार्डबोर्ड लिया था, व्हाइट पेपर लिया था, कंपास जहां जहां मूव कर रहा था हम उधर क्या लगा रहे थे, पॉइंट लगा रहे थे और बाद में उन लाइंस को मिला रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा दैट इज सर्कुलर लाइंस, है ना। व्हाट इज दैट, सर्कुलर लाइंस का पैटर्न बनेगा विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये हमने कंपास की हेल्प से एक कार्डबोर्ड लिया, समझिए, एक कार्डबोर्ड लिया था, कार्डबोर्ड के ऊपर व्हाइट पेपर, ओके, कंडक्टर, है ना, वायर को उसके अंदर डाल दिया पूरा छेद करके। अब कंपास जहां जहां मूव कर रहा है हम उधर उधर क्या करेंगे, पेंसिल से पॉइंट लगाते जाएंगे और बाद में सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको शेप कैसा मिल रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स whose center lie on the wire, जिसका सेंटर जो है कहां पे, किस पर है, इस वायर पे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही होगा, ठीक है, और उसका सेंटर कहां है, इस वायर पे है। ओके, ये शेप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना है, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ करंट, ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी स्ट्रॉन्गर बनती जाएंगी। एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, करंट जितना ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होता जाएगा, यानी कि जितना दूर जाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा वीकर होता जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान रखिए, अगर ये सर्कुलर बनता है तो डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम एक रूल को देखेंगे जस्ट अगले सेगमेंट में, वो है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। उससे पहले ये समझिए कि इफ द करंट इज अपवर्ड, करंट अगर कहाँ है, अपवर्ड, अभी हम देख रहे हैं कि इसमें करंट जो है बच्चों कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। ओके, मैं लिख देता हूं, करंट अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। और यही अगर हम क्या कर दें, करंट को चेंज कर दें, है ना, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, हाउ टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है, इसको क्या करें, उल्टा कर दें, है ना, नेगेटिव को नीचे ले आए, पॉजिटिव को ऊपर ले जाएं। तो अभी जो करंट हमेशा कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा, तो करंट डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, करंट डाउनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमको डिस्कस करना है सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड में। उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम डेवलप कर रहे हैं उसकी डायरेक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसको समझाने के लिए हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। उससे पहले आप लोग ये बना लीजिए और जो लिखा है वो बना लीजिए। बच्चों, इस सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन रहा है, अभी हमने देखा है सर्कुलर लाइंस बन रही थी या किसी भी टाइप का पैटर्न बने तो उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाए, है ना। तो उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रूल आता है, रूल वाज गिवन बाय साइंटिस्ट मैक्सवेल, तो इट इज कॉल्ड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ओके,
अब मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या है समझिए, एक बार मैं समझा देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच योर राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, मैंने इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया। ओके, आप लोग भी स्ट्रेच करिए इस तरीके से, एवरीबॉडी सब लोग स्ट्रेच करेंगे। ओके, कि जिसमें ये आपकी जो फिंगर्स है वो मुड़ी हुई हो और ये थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में शो करे। ओके, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमने इसमें इस वायर को होल्ड कर रखा है, ओके, जो कि करंट कैरी कर रहा है। सो स्ट्रेच योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका थंब क्या शो करेगा? करंट की डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है बच्चों, ऊपर जा रहा है करंट, देन योर एनसर्कल फिंगर्स, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं जिस डायरेक्शन में, दिस विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखा इस तरीके से कर रखा है, नाउ दिस करंट, ये करंट जो है अपवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैसा मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं लेफ्ट साइड से, तो मुझे कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो करंट अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। नाउ इफ यू रिवर्स द करंट, करंट को हम रिवर्स कर दें उल्टा, बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, ये मैंने करंट को रिवर्स कर दिया तो करंट डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी बच्चों? क्लॉकवाइज हो जाएंगी। ठीक है, ये मेरी उंगलियां क्लॉकवाइज मुड़ी हुई है। ठीक है, आप लोग राइट हैंड से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक, अब देखें, ये मैंने इस तरीके से बना दिया है कि एक वायर को हमने होल्ड किया है किसमें? राइट हैंड में, राइट। सो ये उंगलियां जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ी हुई है और करंट कहां जा रहा है? अपवर्ड। सो दिस फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो है करंट जो अपवर्ड जा रहा था वो डाउनवर्ड चला जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्या हो जाएंगी? क्लॉकवाइज हो जाएंगी। ये तो फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज है। तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाएंगे आपको इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का यही तरीका यूज में लेना है। ठीक है बच्चों, मैं एक बार रूल पढ़ देता हूं। स्ट्रेच योर राइट हैंड सो दैट करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड, है ना। सो योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका थंब जो है कौन से डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा? करंट के डायरेक्शन में। देन योर एनसर्कल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। इसको हम एक और रूल से समझते हैं, दैट रूल इज नोन एज कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल में हम एक स्क्रू ड्राइवर समझ सकते हैं, है ना, जो कॉर्क में होल करने में यूज में आता है। अगर आप वो चीज नहीं समझते तो आप नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर को समझिए, ठीक है, जिससे आप किसी भी नट या बोल्ट को टाइट करते हैं। ओके, सो स्क्रू ड्राइवर को जब आप इस तरीके से घुमा रहे हैं, ओके, नाउ स्क्रू ड्राइवर को नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तभी तो वो चीज टाइट होगी, तो स्क्रू आपका टाइट हो जाएगा। नाउ तो स्क्रू का टाइट होना यानी कि स्क्रू कहां जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रोल होंगी उसको टाइट करने के लिए, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं हम इस तरीके से उसको टाइट कर रहे हैं तो हमारी फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं और स्क्रू नीचे जा रहा है, स्क्रू नीचे जा रहा है यानी करंट नीचे और मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यही अगर हम इसका उल्टा कर दें, जिसमें हम क्या करें कि स्क्रू को वापस से ओपन करें, जो टाइट किया है वो अनटाइट कर दें, खोल दें, तो वो स्क्रू ऊपर आएगा यानी करंट ऊपर आ रहा है और हमारा हाथ कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए ये दो रूल आप ध्यान में रखेंगे। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल आप अच्छे से समझ लो तो इसमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, राइट डाउन दिस। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अभी जो हमने स्ट्रेट वायर लिया था उसको हम मोड़ के और किस में कन्वर्ट कर दें? सर्कल में। ओके, सर्कल में कन्वर्ट, सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? पहले समझिए, जो स्ट्रेट कंडक्टर था फ्लेक्सिबल है, मोड़ दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? वायर में। तो इस तरीके का वायर हमने बना दिया, उसको हमने सर्किट से कनेक्ट कर दिया, सेल और बैटरी से। अब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास के हेल्प से हम बनाएंगे। नॉर्थ साउथ वही पैटर्न है, व्हाइट पेपर हमने लगा दिया और उसके बाद में लगातार हम मूव करते आ रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? सर्कुलर लाइंस बनेंगी। कहां पे? नियर द वायर, वायर के जैसे ही पास में आ रहा है तो सर्कुलर बन रहा है। और एंड बिकम स्ट्रेट इन द मिडल, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेट होता जाएगा, है ना। जो स्ट्रेट बनेगा दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रेट बन रहा है, ये क्या कहलाता है बच्चों? यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, और वापस वायर के पास में कैसा हो जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वही मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ओके, इस वायर में देखिए करंट कहां जा रहा, ऊपर। ये मैंने स्ट्रेच किया, करंट ऊपर जा रहा है, तो मेरी फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में एनसर्कल है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूं मैं। एरो में इसी से बना दूंगा, नहीं तो नजर नहीं आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यही मैं एरो पैटर्न मेंटेन कर रहा हूं, देख रहे हैं आप। और जैसे ही बीच में आ रहे हैं तो कैसा होता जाएगा, स्ट्रेट बनता जाएगा, है ना। वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बन के स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि लाइंस भी स्ट्रेट हैं। और जैसे ही हम राइट साइड में मूव करके आ गए, मैंने एरो का तो डायरेक्शन वही रखी है, लेकिन वो अपने आप ही आप देखेंगे कि कैसा नजर आ रहा है आपको, क्लॉकवाइज नजर आएगा। ठीक है, मूवमेंट उसका कैसा है, क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि जैसे ही वायर से करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एरो का ध्यान रखिए। एरो मैंने किस तरीके से पॉइंट आउट किया है, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। राइट, कौन सा रूल हमने फॉलो किया, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। करंट ऊपर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही करंट डाउनवर्ड आया तो किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बन गई, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये वाली तो क्या बनी, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे करंट अपवर्ड, बीच में कैसा बना, स्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इधर क्या बन गया, क्लॉकवाइज। और ये क्या बन जाएगा, करंट डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, करंट डाउनवर्ड्स। ओके, तो शेप कैसा बना, सर्कुलर नियर द वायर एंड बिकम स्ट्रेट इन द मिडल। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। ठीक है बच्चों, और सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, जो वायर हमने लिया है अभी एक वायर की कॉइलिंग है, इसी पे अगर एक और वायर लगा दे, 2 वायर 3 वायर, जैसे जैसे इसके टर्न्स बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि बीच में जो गैप दिख रहा है उन गैप्स में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सर्कुलर लूप में इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा। एक बार बना लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा कॉन्सेप्ट आज का यहीं तक था। इसमें अब करंट कैरिंग सोलेनॉइड रह गया है, सोलेनॉइड को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके आगे वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों ने पूरा बना लिया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।